एंड ये इवनिंग वाली वीडियो जो मैंने डाली थी उसी का आगे का पोर्शन है, यहीं से मैं रिज्यूम कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। वीडियो को और अच्छे से देखने के लिए आपको इसका पार्ट 1 यानी कि शाम को मैंने जो 6 बजे के करीब आज वीडियो डाली है आप उसको एक बार देखना। उसके बाद मैंने वहीं से ये पार्ट 2 कंटिन्यू करा है, क्योंकि मेरी पहले वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और मेरी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने अपनी बातों को और अपने रिएक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई होप कि आप ये वाला रिएक्शन भी इंजॉय करो, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब क्यों बहन को वो पैसे देने पड़े, क्यों अपनी माँ के मरने के बाद लाला जी और अनीता जी ने अपनी माँ के क्रियाक्रम के लिए पैसे नहीं निकाले अपनी जेब से। ऐसी कमाई जो आप अपने माँ बाप के अंतिम समय पे भी खर्च ना कर पाओ, ऐसी कमाई का क्या मतलब है? ऐसी कमाई को छुपा के रख के आप क्या करोगे कि आपके अंतिम समय में, आपकी मम्मी के अंतिम समय में आपकी बहन से, ननद से पैसे उठाने पड़े, और आज वो ननद वो पैसे मांग रही है जो उन्होंने अपनी मम्मी के क्रियाक्रम में लगाए थे। अरे आपको तो पुण्य सौभाग्य मिला था, आपको तो सौभाग्य मिला था कि आप इस लायक थे कि आपने अपनी माँ के क्रियाक्रम में अपने साइड से एक योगदान दिया। आपको तो उसके लिए बरगद मिलता, उसकी दोगुनी चौगुनी पता नहीं कितनी कमाई आपको मिलती, क्योंकि आपने वो एक अच्छी चीज़ के लिए अपनी माँ के लिए पैसे दिए थे। और आज आपने वीडियो में वही पैसे गिना दिए जो पैसे आपने अपनी मम्मी के क्रियाक्रम में लगाए थे, वो पैसे आपने गिनाए। उन पैसों का हिसाब किताब आप बाबूजी से मांग रहे हो, उन पैसों में 10,000 रुपये कम पड़ गए, आप वो मांग रहे हो। पहले तो आपको वो पैसे अपनी मम्मी के नाम पे खुशी खुशी दे देने थे। माँ थी वो, सबकी माँ थी, जिसका जितना बनता था, जिसके पास जितना बहुत था, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उतना देना था, और दे के भूल जाना था। चलो बाबूजी ने रिटर्न करे, 30,000 रुपये इन्हें रिटर्न करे, सिर्फ 10,000 रुपये बचे हैं, और उन 10,000 का हिसाब किताब आज सोशल मीडिया पे गिनाया जा रहा है। जो पैसा इनकी खुद की माँ ने, जो इनकी जन्मदाता थी, जो इनकी जननी थी, उनके क्रियाक्रम में पैसा लगा था। आगे कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आज बसंती का 26 मिनट का व्लॉग आया है, 26-27 मिनट का। तो जब इतने मिनट के व्लॉग आए हैं तो धीरे धीरे हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आया था दादी के सेवा पानी से रिलेटेड, कि दादी की चीज़ों के लिए एलिगेशन लगाए जाते हैं। मुझे बस इतना पता है कि जब कोई इंसान बीमार होता है ना, और वो 1 साल 2 साल बीमारी में निकाल रहा है, यहाँ से इतना सबूत काफ़ी है कि वो इंसान की देख रेख बहुत अच्छे से हो रही है। जिसने अपनी बीमारी के 2 से 3 साल निकाल दिए, इसका मतलब बसंती की सेवा 100% सही जा रही थी, कि उसने अपनी सास को 3 साल तक जीवित रखा। उसने अपनी सास को 3 साल तक जीने दिया। गांव जैसी जगह पे कम मेडिकल फैसिलिटी के हिसाब से भी उसने 3 साल तक अपनी सास को जिंदा रखा। यहाँ से उसकी क्या पता चलती है? सेवा, कि उसने वो सेवा करी थी। वरना अगर वो अपनी सास को मारती पीटती, उसकी सेवा नहीं करती ना, तो वो 3 साल नहीं, वो 3 महीने भी ज़िंदा नहीं रह पाती। 3 महीने भी ज़िंदा नहीं रह पाती। 3 साल एक बीमार इंसान, समझ पा रहे हो ना? समझदार इंसान समझ पा रहे हैं कि तभी कोई इंसान लंबा जीता है जब उसकी खाने पीने सोने हर चीज़ की प्रॉपर सेवा हो रही हो। वहीं पे उसने बोला कि मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं थी कि ये लोग खाना देने आते थे, मुझे प्रॉब्लम ये थी कि अगर तुम्हें ज़िम्मेदारी उठानी है तो आधी अधूरी नहीं, पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी उठाओ। क्योंकि जो इंसान सेवा करता है ना, सब चीज़ें देखता है, तो वो अपने हिसाब से सब कुछ करता है। किस वक्त पे खाना देना है, किस वक्त पे पानी देना है, किस टाइम पे, क्योंकि उसको सब चीज़ें देखनी है। जैसे एक माँ को अपने बच्चे का पता होता है ना, ऐसे जो इंसान बिस्तर पे लेट गया वो बच्चे से कम नहीं है, और उसकी जिम्मेदारी माँ की बनती है। और जब एक छोटे बच्चे को भी कोई मुंह में ठूसने आता है तो हम मना करते कि नहीं नहीं अभी मत देना, मैंने अभी खिलाया है, मैं अपने आप खिलाऊंगी, आप मत खिलाना। वैसे ही एक बुज़ुर्ग की सेवा होती है जो वो बेड पे है। जो इंसान सब कुछ टॉयलेट बाथरूम साफ़ कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी उसकी है, तो वो अपने हिसाब से ही तो खाना देखेगा कि मेरे को किस हिसाब से कितना खाना कब और क्या खाना पका के देना है। और ये बात भी उन्होंने सही बोली कि अगर तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है तो कुछ दिन बांट लो, कि इतने दिन मैं सेवा करती हूँ, इतने दिन तुम सेवा कर लो, ताकि सेवा का मतलब पूरी कंप्लीट सेवा कर लो। ये नहीं कि खाने को खिला के चले गए और बाकी फिर टाटा बाय बाय। खाना खिला दिया, वीडियो बन गई, छुट्टी। एक्स्ट्रा खाना तो हमारे घर में एवरीडे बनता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में एक्स्ट्रा खाना ना बनता। 2-1 जने का खाना फालतू बनता ही बनता है। तो अगर वो खाना उन्हें खिला भी दिया तो सेवा पूरी सेवा होती है। जिसका नमूना मुझे ये पता चला कि जब बारी उनकी आई, जब ये डिसाइड हो गया कि अगर आपको सेवा करनी है तो आप पूरी तरीके से करो, जिसके बाद अनीता जी अपनी सास को लेके चली जाती हैं सेवा करने के लिए।
और सेवा के नाम पे उन्हें एक रसोई जैसे कमरे में ले जाके बंद कर देती हैं और विदिन 3 डेज उनकी डेथ हो जाती है। एक औरत ने 3 साल तक उन्हें ज़िंदा रखा और एक के पास जाके वो 3 दिन के अंदर एक्सपायर हो गई। ये भी बहुत स्ट्रेंज बात है, बहुत स्ट्रेंज बात है कि ऐसा क्या हो गया कि 3 दिन के अंदर वो एक्सपायर हो गई। भगवान की जो मर्ज़ी होती है उसके आगे इंसानों का बस नहीं चलता। लेकिन जब यहाँ पे चीज़ें काउंट कर रहे हैं और ये लोग खुद काउंट करवा रहे हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को भी नोटिस करने वाली बात है कि 3 साल की सेवा में कुछ नहीं होता है और 3 दिन की सेवा में कुछ भी, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। चलिए, यहाँ से ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है, दादी जी वाला। अब टॉपिक बचता है करंट वाला टॉपिक, करंट सिचुएशन, जिसमें फिर से बसंती ने बोला कि मेरे साथ जो चीज़ें बहुत टाइम से हो रही थी, उसके बाद जब मेरे भाई यहाँ आए, मेरा सामान उठा के बाहर फेंका जा रहा था। जब मेरे भाइयों ने इस बात का विरोध किया तो गुस्सम गुस्सी में इन दोनों के बीच में, किसी एक के नहीं, दोनों मतलब जितने भी ये लोग थे सबके बीच में आपस में हाथापाई हुई और वो बातें वहीं पे सॉर्ट हो गई, ख़त्म हो गया। उसके बाद अगले 2 दिन तक हम भी अपना काम करते रहे और अगले 2 दिन तक ये भी अपना काम कर रहे थे। ये भी अपनी वीडियो, व्लॉग, अपना जो डेली रूटीन होता है वो सारे काम कर रहे थे, किसी ने भनक भी नहीं लगने दी। और तीसरे दिन ये सारा स्यापा क्रिएट किया गया। तीसरे दिन जब सारे बच्चे वहाँ पहुँच गए उसके बाद इस चीज़ का हंगामा बनाया गया। अब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे व्यूज़ का भूखा कौन इंसान है, क्योंकि दीपक जी के जाने के बाद से बसंती ने एक बार भी कंट्रोवर्सी नहीं करी। ये बात हमने उनकी वीडियो में देखी है। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि दादाजी की सेवा करने से बसंती परिवार की कोई वीडियो व्लॉगिंग बना रही है, उससे किसी को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। जब इनके हिसाब से पंचायत ने दादाजी बसंती को सौंप दिए हैं और जो इंसान ने अपनी सास के मरने पे भी पैसे नहीं निकाले हों, अपने भाई के मरने पे भी 6 दिन बाद आ रहे हो और वहाँ पे भी कोई मदद नहीं करी हो, तो वहाँ पे जब दादाजी की जिम्मेदारी ही बसंती की है तो बसंती की पूरी हक बनता है दादाजी को अपनी वीडियो में लेके आने का। वो लेके आए, वो कुछ भी दिखाए, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बसंती ने इस बात का कंसर्न भी जताया है कि बसंती के इस वाले चैनल को भी खतरा है और अब उन्होंने ये बात वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी है कि उनके इस चैनल को भी खतरा है। तो अगर उनके इस चैनल के साथ भी कोई भी छेड़खानी होती है तो उन्होंने साफ बता दिया है कि इसके ज़िम्मेदार कौन होने वाले हैं, क्योंकि इनके पास बसंती की जो पुराने चैनल्स हैं ना उसका एक्सेस है और उस पुराने चैनल के एक्सेस के बेस पे ये शायद उसको स्ट्राइक दे सकते हैं यूट्यूब को, ये दिखाते हुए कि ये चैनल के ओनर हम हैं और हम ही कंटेंट क्रिएटर हैं, क्योंकि पहले ये चैनल हमारा है। लेकिन अब YouTube बहुत एडवांस हो गया है और इतना ज़्यादा किसी को भी ऐसे हवे में चीज़ें नहीं करता है। आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से सारी सिचुएशन YouTube को बता और समझा सकते हैं, तो कोई भी चैनल ऐसे रिस्क में नहीं होता है। जिन्हें शायद नॉलेज नहीं होगी उनके लिए ये हार्म पहुंचाना आसान होगा, लेकिन जिन्हें नॉलेज है, आज की डेट में YouTube बहुत एडवांस और बहुत एक्टिव हो गया है। अगर कोई भी चैनल इस तरीके की हरकत करता है तो वो चैनल भी रिस्क में आ जाता है, वो चैनल भी रिस्क में आ जाता है। सो ये पूरा एक रिएक्शन था आज की बसंती का। मैंने 26-27 मिनट का जो वीडियो देखा, उस वीडियो में जो पॉइंट्स बसंती ने कवर करे, उन बेसिकली पॉइंट्स पे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी अनीता जी की, लेकिन अनीता जी ने पैसों के चकाचौंध में और पैसा कमाने की होड़ में ये भी नहीं सोचा कि वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। और अगर आप उनके पैसे शुरू में ही बढ़ा देते, एटलीस्ट अपने जितना रईस नहीं करते लेकिन इतना कर देते कि उनकी ज़िंदगी सुकून से चल जाती, तो आज आपके परिवार की ये स्थिति नहीं होती। मैं बार बार बोलती हूँ कि हमेशा प्रॉब्लम की जड़ ढूंढो कि प्रॉब्लम कहाँ हुई। अगर सामने से उन्होंने आपको बोला था कि 2000 रुपये कम हैं, हमारे पैसे बढ़ा दो, तो वो पैसे बढ़ाने में आपका क्या जा रहा था? आपने उससे लाखों कमाए हैं। अगर आप उनको 1 लाख महीना भी देते ना, तब भी आपका कोई नुकसान नहीं था, तब भी आप प्रॉफिट में थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में थे। लेकिन आपने 2000 से शायद 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये करने भी ज़रूरी नहीं समझे। अगर आप ये चीज़ें वहाँ पर कर देती तो आज की डेट में आपका परिवार एक साथ होता, साथ में ग्रो कर रहा होता और एक बहुत अच्छी व्लॉगिंग आती। ना तो आपके लिए इतनी नेगेटिविटी बनती, ना ही आपने जो इतने टाइम की अपनी इमेज बनाई हुई थी वो इमेज की मटिया पलेद बनती। सिर्फ चंद कुछ हज़ार रुपयों के लिए आपने अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान ख़त्म कर दिया, सिर्फ कुछ हज़ार रुपयों के लिए। आज की डेट में वो 1000 रुपये आपके काम ज़रूर आ रहे होंगे, लेकिन उस पैसा कमाने के चक्कर में आपने अपने रिश्ते गंवा दिए,
और जो रिस्पेक्ट आपको मिलती थी, आपके कमेंट सेक्शन से आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि उस रिस्पेक्ट का क्या हो गया है। अभी भी बोलूँगी कि पैसा ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता है, पैसा कुछ नहीं होता है। आज नंदे आके बोल रही कि हमने कर्जा लिया, तो क्या फ़ायदा ऐसे बेटे बहू के लखपति करोड़पति होने का कि उनके पिताजी को, उनके परिवार को लोगों से कर्ज मांगना पड़ रहा है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। ऐसी इनकम का क्या करना कि तुम्हारे खुद के परिवार वाले सड़क पे आए हुए हैं। तो अगर लाइफ में ग्रो करना है ना दोस्तों, तो हमेशा अपने साथ के लोगों को भी अपने साथ ग्रो करो, क्योंकि जो लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, जिनके सहयोग से आप लाखों कमा रहे हो, आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके बारे में भी ख्याल करना चाहिए। हमारे घर में जितने हाउस हेल्प काम करते हैं, हम लोग उनको त्योहारों में स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, उनको एक्स्ट्रा देते हैं, ताकि उनकी वजह से हमारे घर का क्या 20% काम में हेल्प हो जाती है। तो हमेशा किसी की भी मेहनत को अप्रिशिएट करो, उसकी मेहनत को समझो, उसकी मेहनत को मानो और रिश्तों को जोड़ के रखो। आज की डेट में लोगों ने अपनी जो टीम खड़ी करी है, बड़े बड़े व्लॉगर्स के पास जो टीम है, कितने सारे रिश्तेदारों को अपनी टीम में लेके आए हुए हैं। किसी ने अपने कज़न को लेके आया है, किसी ने अपने भाई को लेके आया है, और उनको इतना अच्छा पैसा देते हैं कि उनको वहाँ से हिलने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जितना विश्वास हम बाहर के लोगों पर करेंगे, अगर हम इससे थोड़े से ज़्यादा पैसे अपने घर पर देंगे तो घर का पैसा घर पे ही लगेगा, घर का पैसा घर पे ही यूज़ होगा। कल को गोल्डी की भी शादी होगी, उसका भी भविष्य है आगे, कुछ भी उसके लिए नहीं सोचा। इतने लाखों कमाने के बाद भी कुछ भी नहीं सोचा कि इनकी भी एक बेटी है, जैसे आपकी एक इकलौती बेटी है, आपने भी उसकी शादी के लिए बहुत कुछ जोड़ा होगा, बहुत कुछ सपने होंगे और बहुत कुछ आप उसको दोगे। ऐसे ही गोल्डी की भी कल को शादी होगी, क्या उसके बारे में एक भी नहीं सोचा? 2000 रुपये आप उन्हें महीना दे रहे हो, क्या कुछ कोई एफडी, कोई कुछ अमाउंट गोल्डी के नाम पे किया, जहाँ से आपने 72 मिलियन व्यूज़, 14 15 मिलियन व्यूज़, और उसके बाद आपने एक बार भी सोचा कि गोल्डी के नाम पे कुछ करा हो कि हाँ हम बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं? उसी की वीडियो पे आपको 72 मिलियन व्यूज़ आए हैं। आपने उसके लिए कुछ सोचा कि चलो इससे जितना कमाई आया हो इसका 50% हम गोल्डी के नाम पे सेव कर देते हैं? कुछ ऐसा सोचा? ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी दोस्तों। बाहर वालों को प्रमोट करने से बेटर होता है कि अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ाओ, और वही आप लोगों की लाठी बनते हैं और वही आप लोगों की हिम्मत बनते हैं, वरना इस तरीके से घर में कलेश होते हैं, सेम इस तरीके से। तो ऐसा कभी मत करें प्लीज़। अपने रिश्तों को संजो के रखें और लाइफ में आगे बढ़ें अपनों के साथ, अपनों को साथ लेके आगे बढ़ें। खुद खाना है ये छोड़ दें। जब आप एक निवाला भी टुकड़ा टुकड़ा करके सब में बांट के खाते हो, तो उस निवाले में बरकत होती है, खुशी होती है, जो खुशी आपको अगले 40 साल और जीने के लिए मजबूर कर देती है। और टेंशन में इंसान के 40 साल बढ़ते नहीं हैं, जो 10-15 साल होते हैं ना, वो भी घट जाते हैं। समझते हो आप इस बात को? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।